बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। इन प्यारी राखियों को रक्षाबंधन आने वाला है, जो सभी अपने अपने भाई की कलाइयों पर सजाएंगे, है ना। तो इसको हाथ में रख लीजिए और सबसे पहले इनको बोलेंगे आई लव यू, और फिर दादा गुरुदेव जी का ध्यान करेंगे और इनके ऊपर हम सुरक्षा कवच बनाएंगे। दादा गुरु शरणम ममा, और नीचे ओम, केवल अंगुलियों से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके ऊपर सुरक्षा कवच बना दिया है। अब दूसरा हाथ भी इसके ऊपर रख लीजिए और श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। दादा गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे भाई आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं और आपका वरद हस्त उनके मस्तक पर सदैव ही विराजमान है। वो लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब भरे हुए हैं। हमारे और हमारे भैया भाभी के आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। मेरे भाई का कारोबार आपके आशीर्वाद से खूब फल फूल रहा है। समृद्धि की बौछार हो रही है, भक्ति की बौछार हो रही है। दादा गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे भैया का सारा परिवार सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सप्त सितारा जीवन जी रहा है। आपका असीम 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 धन्यवाद। आप 21 बार नाम का जाप करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। दादा गुरुदेव, आपका असीम 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 धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से मेरे भाई की आयु लंबी हो, सदा आबाद रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप इसको रख दीजिए। जब आप जाएंगे, रक्षाबंधन 11 तारीख का है, तो ये राखी लेकर जाएंगे। तब तक इसको प्रभु के चरणों में रख दीजिए, ठीक है। और क्या है कि हम जब भी, ये तो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जब भी कहीं भी जाएं, अपने मायके जाएं, अपने ससुराल में आएं जाएं, अपने नियर डियर्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी के पास भी जाएं, तो क्या करना है, हमने जो भी सामान लेके आते हैं, इसी प्रकार से अपने इष्ट देव के चरणों में रख कर उसको ब्लेस करना है। बिना ब्लेस किए हुए कभी किसी को कुछ भी मत दिया कर, उसको ब्लेस करना है, जैसे आपको अभी प्रार्थना करवाई गई है, ठीक है। और जहाँ भी जाए, ये संजीवनी है, जो भी इसका सेवन करे। अभी तो आप रक्षाबंधन के लिए भी कुछ खाने के लिए मिठाई वगैरह, ड्राई फ्रूट कुछ भी लेके जाएंगे, तो उसको भी इस प्रकार से अपने घर के मंदिर में रख कर उसको ब्लेस करना है, भोग लगाना है, फिर लेके जाना और प्रार्थना करना
कि दादा गुरुदेव ये दिव्य संजीवनी है, ये अमृत है, और जो भी इस दिव्य संजीवनी का सेवन करे वो सकारात्मक विचारों वाला हो, अच्छा स्वास्थ्य हो उसका। इस प्रकार से जब हम और 21 बार फिर नाम का जाप करके वो चीज़ जो है उनको दें, और जब वो उसका सेवन करेंगे तब आप देखेंगे कि कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। पहले तो हम ऐसे ही ले जाते हैं ना, किसी के घर भी कुछ देना हो तो ऐसे ही चले जाते हैं, नहीं, उसको ब्लेस करके दिया करो, बरकत मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं उनको जो भी उसका सेवन करेगा। तो अगर किसी के घर से भी कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले अपने मंदिर में उसका भोग लगाओ और प्रार्थना करो अपने इष्ट देव से, जिसको भी आप मानते हैं उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करो, दादा गुरुदेव जिनके यहाँ से भी ये संजीवनी आई है उनके ऊपर कृपा बनाए रखना, उनका कारोबार खूब फले फूले, खूब सुख समृद्धि से भरपूर हों वो, आप हर पल उनका मंगल करना और 21 बार नाम का जाप करो, फिर उसका सेवन किया करो। अगर मान लो कोई कैसे भी भाव से कोई चीज़ लेके आता है, वो तो जिस भाव से भी लेके आया, ठीक है, तो क्या है, अगर किसी भी कारण कोई किसी का स्वभाव नारायण भी हो, किसी ने गुस्से से दी हो, या किसी के भाव कई बार कैसे होते हैं, है ना, तो क्या होता है कि हम जब उसका सेवन करते हैं ना तो हमारे अंदर भी वही विचार और वही तरंगे उत्पन्न होती हैं। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो इसलिए सबसे पहले जब हमने प्रभु के अर्पण कर दिया, वो तो अमृत बन गया, प्रसाद बन गया, और हमने प्रार्थना भी कर दी, तो वो फिर उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमने प्रार्थना कर दी है, नाम का जाप कर दिया है और भोग लगवा दिया है, ब्रह्मांड में संदेश पहुंच दिया है, ये हमारे घर में जो है संजीवनी आई है। तो इस प्रकार से हम हर तरह से महफूज हो जाते हैं। किसके कारण? एक प्रभु के नाम के कारण अरदास करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। तो जो प्रभु का नाम है वो हर चीज़ को महफूज रखता है। प्रभु शिफा बख्श देते हैं। कब बख्शते हैं? जब सिमरन के साथ हम प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी किसी के घर से भी कोई भी चीज़ आए तो इस प्रकार से प्रार्थना करके भोग लगाकर ही खाएं, उसको ब्लेस भी करें, उनको भी ब्लेसिंग दें जिन्होंने दी है आपको। और अगर आप किसी के लिए लेके जा रहे हैं तो आप भी ब्लेस करके उसको लेके जाएं, कभी भी ऐसे कोई चीज़ मत लेके जाएं। कई बार क्या होता है पता है, जिस शॉप से हम कोई भी सामान लेके आते हैं, हमें क्या पता वो किस मन से बनाते हैं, उनके तब विचार क्या होते हैं उसको बनाते समय, वो क्या सोच रहे होते हैं, है ना। तो अगर जब हम वो घर लाते हैं, अगर अपने प्रभु के चरणों में नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो उनके जो भी विचार होते हैं जब हम उसका सेवन करते हैं तो हमारे अंदर भी वही तरंगे पनपती हैं। तो इसलिए ज़रूर चाहे कुछ भी लेके आओ मार्केट से, सबसे पहले उसको ब्लेस करो, भोग लगाओ, फिर उसका सेवन करो, तो आप देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी आ जाएगी ना तो प्रार्थना कर देंगे ना प्रभु से और नाम का जाप कर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रार्थना करके ही हम राखी बांधने जाएंगे अपने भाई को और उनको भी ब्लेस करके आएंगे। ठीक है, जब राखी बांधते हैं तब भी उनको ब्लेस करना है अपने मन के अंदर। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, श्री परमहंस दयाल जी, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। राखी बांधते बांधते ही मन उनको अनेक सारी आशीष देंगे, दुआएं देंगे अपने भाइयों को।
तो इस प्रकार से जो हमारी पॉजिटिव तरंगें हैं तो उन तक पहुंच जाएंगी, सुरक्षा कवच में डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है मनाएंगे और खुशियाँ पाएंगे अपने सतगुरुदेव भगवान से। सबसे पहले अपने इष्ट देव को राखी बांधना, उसके बाद फिर अपने भाई को बांधने के लिए जाना जो लोकल रहते हैं। और जिन्होंने पोस्ट करनी है वो इस प्रकार से, अगर किसी ने पोस्ट कर भी दी है ना राखी पहले, तो उसको विजुलाइज करके उसको सुरक्षा कवच में डाल दो, इसी प्रकार से जो आपको प्रार्थना बताई गई है, ठीक है। तो वो भी संदेश पहुंच जाएगा। मेरे दादा गुरुदेव सबका मंगल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।